जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। जयराम महतो ने हाल ही में धनबाद में आयोजित पार्टी के केंद्रीय महासम्मेलन के दौरान यह स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी एनडीए या इंडिया अलायंस में शामिल किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जेबीकेएसएस झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जयराम महतो ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी पार्टी ने झारखंड की 14 में से 8 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किए थे। इसके परिणाम स्वरूप इन 8 संसदीय क्षेत्रों में आने वाले 46 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान समय की कमी और तैयारी की कमी के कारण कुछ सीटों पर उम्मीदवार नहीं खड़ा किया जा सका, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जेबीकेएसएस के केंद्रीय महासम्मेलन के बाद जयराम महतो ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी को कई अनुभव प्राप्त हुए हैं। हालांकि उस समय पार्टी के पास कैडर की कमी थी और चुनाव केवल भावनात्मक आधार पर लड़ा गया था। यदि बूथ मैनेजमेंट ठीक से किया जाता और हर बूथ पर 20 अतिरिक्त वोट मिलते तो चुनाव परिणाम अलग हो सकते थे। इसके बावजूद गिरिडीह, रांची, हजारीबाग और धनबाद संसदीय क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। कई विधानसभा क्षेत्रों में जेबीकेएसएस ने बढ़त बनाई और कुछ क्षेत्रों में दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त किया। जयराम महतो ने यह भी बताया कि पिछला चुनाव बिना किसी ठोस रणनीति के लड़ा गया था। केंद्रीय समिति के पदाधिकारी और वे खुद चुनावी सभा और रोड शो में व्यस्त रहे, जबकि बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया जा सका। इस बार उन्होंने पूरी तरह से बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान देने का निर्णय लिया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस दिशा में काम करने का निर्देश दिए हैं। जेबीकेएसएस के सम्मेलन में विधानसभा चुनाव की तैयारियां, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा और बूथ स्तर पर समिति के गठन जैसे संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। जयराम महतो ने यह भी संकेत दिया कि वह स्वयं 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। संभावित विधानसभा क्षेत्रों में गोमिया, डुमरी, सिंदरी, टुंडी और मांडू शामिल हैं, जहां लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा था। जयराम महतो को गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 3,47,322 वोट मिले थे, जबकि हजारीबाग सीट पर संजय कुमार मेहता को 1,57,977, रांची में देवेंद्रनाथ महतो को 1,32,647 और धनबाद में 1,00,000 अहमद को 79,653 वोट प्राप्त हुए थे। इन आंकड़ों के आधार पर जयराम महतो की पार्टी विधानसभा चुनाव में भी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की योजना बना रही है। उन्होंने चुनावी रणनीति को लेकर आत्ममंथन किया और आगामी चुनावों के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने की रणनीति बनाई है। जयराम महतो और उनकी पार्टी का उद्देश्य अब झारखंड की विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति को और मजबूत करना है और वे इसके लिए सभी संभावित संसाधनों और रणनीतियों का उपयोग करेंगे।